बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का बीएससी स्टडी पॉइंट पर। आज की क्लास के माध्यम से फाइनली हम बीएससी 5 सेमेस्टर के लिए आपका फिजिक्स का पूरा पूरा क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन पेपर से आपको एक आइडिया लगेगा कि मेरे एग्जाम का पेपर आता कैसे है। और साथ में ये जो क्वेश्चन पेपर इसमें के काफ़ी प्रश्न ऐसे भी हैं जो इस बार भी रिपीट होंगे, इसलिए इन सभी प्रश्नों को जरूर एक बार आपको तैयार कर लेना है। मैंने आपके बीएससी जो है 5 सेमेस्टर मैंने जो है प्ले लिस्ट ऑलरेडी क्रिएट कर दी, उसमें आपको सारे वीडियो मिलेंगे। मैंने सारे मॉडल पेपर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो ऑलरेडी मैंने प्रोवाइड कर दिया है। सभी वीडियो को प्ले लिस्ट मिलेंगे, प्ले लिस्ट में जाकर आप जरूर वॉच कीजिएगा। और इसमें आपको एक पेपर आपको पढ़ना रहता है जिसको हम कोर्स कहते हैं। अनिवार्य प्रश्न आपका जो होता है एमसीक्यू वाला, ठीक है, कंपलसरी का जो पेपर होता है, इसमें आपको पढ़ना रहता है एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस की। उसकी मैंने क्लासेज जो है चैप्टर वाइज करा दी है, उसकी भी प्ले लिस्ट मैंने क्रिएट कर दी है। जाकर जरूर उसको भी जो है चैप्टर वाइज आप क्लासेस की जो है सारी आप ले सकते हैं। ठीक है, यूनिट बाय यूनिट टोटल इसकी जो है क्लासें मैंने करा दी हैं, जरूर वॉच कीजिएगा। ठीक है, और बीएससी आपको जो इसकी जो प्ले लिस्ट आपको एक अलग मिलेगी बीएससी 5 सेमेस्टर की, उसमें जाकर आप सभी आप चाहे जेडबीसी से अपना आप कोर्स करो या फिर जो है पीसीएम से रहा हो, सभी मैंने मॉडल पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखा है, आप जाकर जरूर वॉच कीजिएगा। ठीक है, चलेगा। आज के क्लास में हम जो है बीएससी 5 सेमेस्टर आपका फिजिक्स का पूरा पूरा मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूँ। ये जो पेपर आपका है सेकंड आपका पेपर है। ठीक है, क्योंकि बीएससी आपको जो है 5 सेमेस्टर यानी आपको जो फाइनल ईयर आपका रहता है, इसमें आपको जो है दो पेपर आपको देने रहते हैं एक सब्जेक्ट का। ठीक है, इसमें मान लो एक पेपर वैसे भी आपका एक सब्जेक्ट आपका छूट जाता है, अभी कह सकते हो आपको छोड़ने का आपका विकल्प रहता है। आपके फाइनल में केवल दो ही आपके सब्जेक्ट आपके बचते हैं, चाहे कोई भी अपना बचा हो, चाहे आप जूलॉजी बॉटनी रहा हो, अभी आप जो है फिजिक्स आप केमिस्ट्री ले रखे हो, अभी फिजिक्स आपका मैथ बचा हो, कोई भी दो सब्जेक्ट आपका बचा हो। ठीक है, लेकिन पेपर आपको जो है एक जो है आपको सब्जेक्ट में दो पेपर आपको देना पड़ेगा। तो वही आपका जो है फर्स्ट पेपर आपका ये नहीं है, ये आपका फिजिक्स का जो है आपका ये सेकंड पेपर है। ठीक है, इसमें आपको देखना पड़ेगा। सबसे पहले आपको पेपर का नेम आपको देख लेना है। आपको इसमें जो है क्वांटम मैकेनिज्म एंड जो है स्पेक्ट्रोस्कोपी आपको इसमें जो है पढ़ना रहेगा। पेपर का आपको नेम देख लेना है। यदि सेम आपके भी विश्वविद्यालय में सेम पेपर लगता है तो इसमें से काफ़ी प्रश्न आपको भी देखने को मिलने वाले हैं इस बार भी। ठीक है, पूरा पेपर आपका 2 घंटा आपका समय निर्धारित रहेगा सभी विश्वविद्यालय का, और 75 नंबर का आपका पूरा पूरा जो है प्रश्न पत्र आपका ये आएगा। ठीक है, चलेगा। आज की क्लास के माध्यम से जो है मॉडल पेपर पर हम क्वेश्चन पेपर पर आज हम चर्चा करेंगे। पेपर आपका 3 खंडों में आपका विभक्त आएगा, जैसा कि आपने जो है आपने पहले भी आपका पेपर दिया होगा फर्स्ट सेकंड और थर्ड सेमेस्टर में। ठीक है, तो ये सभी सेम पेपर उसी प्रकार का आएगा। चलेगा। सबसे पहले मैं सेक्शन ए के प्रश्नों पर चर्चा करूंगा। इसमें सारे प्रश्न आपके रहते हैं वेरी शॉर्ट सेट ऑफ क्वेश्चन। इसमें टोटल आपके 10 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। कुछ विश्वविद्यालय में 5 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन चाहे जितने पूछे जाते हो, लेकिन सेक्शन ए की खासियत ये रहती है इसमें आपको सारे प्रश्न आपको करना अनिवार्य रहता है। ठीक है, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं रहता है। लेकिन सेक्शन बी में क्या होता है, सेक्शन बी में टोटल आपके 7 से 8 क्वेश्चन दिए रहते हैं, जिसमें से आपको केवल जो 4 से 5 ही क्वेश्चन आपको करना रहता है। एक साथ से देखा जाए तो सेक्शन बी जो है आपके लिए काफी हेल्पफुल होता है, क्योंकि आपको जो नहीं पता उसको आप छोड़ भी सकते हो और अन्य क्वेश्चन आप कर सकते हो, क्योंकि एक्स्ट्रा क्वेश्चन रहते हैं, इसलिए वो ज़्यादा बेटर है। उसके बाद आपका सेक्शन सी भी बहुत ही अच्छा रहता है, सेक्शन बी व सी बहुत ही अच्छा रहता है। ठीक है, चलेगा। फिर भी आपका इसमें सेक्शन ए में आपके जो है 10% दिए हुए हैं, सेक्शन ए भी आपका इससे क्लियर हो जाएगा, क्योंकि कुछ विश्वविद्यालय में 5 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने खास कर ये कह रहा हूँ। ठीक है, चलो देखो इसमें का क्वेश्चन। चलेगा, प्रत्येक प्रश्न आपके इसमें के 3-3 नंबर के रहेंगे। टोटल इसमें आपके 30 नंबर आपके क्लियर हो रहे हैं। चलेगा। और सबसे खासियत बात यह है, मान लो आपको जो सेक्शन ए के प्रश्न कुछ आपको नहीं पता है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, चाहे आपके किसी भी सेक्शन आपका, चाहे सेक्शन ए के यदि आपको प्रश्न पता है, सेक्शन बी के यदि प्रश्न पता है, सेक्शन सी के यदि प्रश्न पता है, सेक्शन सी के वैसे तो 10 से 20 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है सेक्शन सी में। यदि आपको सेक्शन सी का प्रश्न पता है तो आपको सबसे पहले आप सेक्शन ए के प्रश्न मत कीजिएगा, सबसे पहले आप सेक्शन ए जो है सी के आप प्रश्न कीजिएगा, क्योंकि उससे आपको 10 से 20 नंबर मिल रहे हैं, उसको आप विधिवत लिख डालिएगा। ठीक है, आप जो है ऐसा मत सोचिए कि हम जो है सेक्शन ए से शुरुआत करेंगे, सही से लिखेंगे, ऐसी बात नहीं। आप कोई भी सेक्शन का आप क्वेश्चन पहले लिख सकते हो, उसका आंसर कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और खासकर मैं तो यही रिकमेंड करूंगा, आप जब भी अपना एग्जाम देने जाए, जो आपको क्वेश्चन पहले पता है उनको जरूर आप पहले ही लिखिएगा। इससे ये फायदा होता है कि मान लो एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक कर रहा है, ठीक है, तो खासकर एग्जामिनर जो है आपकी शुरुआत के ही क्वेश्चन को ज़्यादा जो है सही से देखता है। ठीक है, बहुत ही सावधानी पूर्वक चेक करता है। यदि आपके शुरुआत के क्वेश्चन 2-4 आपके सही हैं तो एग्जामिनर को लगेगा, और यदि बाद वाले क्वेश्चनों में आपने जो है बना बना कर भी लिखाए हैं, तो आपको शुरुआत में जब एग्जामिनर चेक करेगा कहेगा स्टूडेंट ने काफी अच्छा लिखा, चलो उसको हम नंबर दे रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से शुरुआत के 2-4 क्वेश्चन आपको चेक करेगा, फिर आपको नंबर देते चले जाएगा। बाद में देखेगा कि हाँ इस स्टूडेंट ने इसका भी आंसर लिखा है, चाहे आप बनाकर भी क्यों ना लिखे उससे रिलेटेड, तो उसका भी आपको नंबर मिलने का चांसेस रहता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको एक भी नहीं छोड़ना है, लेकिन जो क्वेश्चन आपको पता है,
उसको विधिवत आपको ने तैयार किया है, तो उन क्वेश्चनों को सबसे पहले करने का प्रयास करें। उसके बाद जो आपको नहीं पता है, क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ना है, और जो नहीं पता है बाद में यदि आपके पास समय बच रहा है, टाइम बच रहा है, तो उनको भी आपको बना बना कर आपको कराना है, क्वेश्चन नहीं छोड़ना है एक भी, ठीक है। जितने सेक्शन में जितने क्वेश्चन कह रहा है सभी अटेम्प्ट करना है, लेकिन जो क्वेश्चन आपको पहले पता है उनको सबसे पहले कीजिएगा। चलेगा। इसका जो पहला क्वेश्चन का दिया हुआ कि व्हाट इज द ऑपरेटिंग इन क्वांटम मैकेनिज्म, गिव द एग्जांपल। आपका जो है जैसा कि पेपर का आपका नाम ही है आपका क्वांटम मैकेनिज्म, ठीक है। तो क्वांटम यांत्रिकी में जो है एक ऑपरेटर जो होता है, ठीक है, ये क्या होता है, इसका एक आपको उदाहरण भी आपको देना है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में फंसेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है इसमें का कि व्हाट इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ ए जो है आपका कम्यूटेटर इन द क्वांटम मैकेनिज्म। आपका जो है क्वांटम यांत्रिकी में जो है कम्यूटेटर का जो है भौतिक अर्थ क्या होता है, ठीक है, कम्यूटेटर का ये आपको बताना है। क्वेश्चन ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है, चलेगा। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय आपका एगेन वाइलोज एंड जो है एगेन फंक्शंस। एगेन वाइलोज और जो है एगेन फंक्शंस क्या होता है, ठीक है, ये क्वेश्चंस की गारंटी लेता हूँ, बिल्कुल एग्जाम में फंसेगा। एगेन वैल्यू क्या होती है और आइगन फंक्शन क्या होता है, ठीक है। आइगन वैल्यू और आइगन जो है फंक्शन जिसको कहते हैं, ठीक है, तो ये क्या होता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में 100% आपको देखने को मिलेगा शॉर्ट नोट में, इसकी गारंटी लेता हूँ मैं। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि व्हाट डू यू मीन बाय आपका एक्सपेक्टेशन हाँ वैल्यू। आपका जो एक्सपेक्टेशन आपका वैल्यू क्या होती है, जिसको जो है प्रत्याशित मान कहते हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या होती है एक्सपेक्टेशन, इसको बारे में आपको तैयार कर लेना है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये भी एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, चलेगा। हाँ, अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि स्टेट आपका अनसर्टेनली प्रिंसिपल क्या होती है, जिसको हम जो है अनिश्चितता का सिद्धांत कहते हैं। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपने इसको देखा जाए तो आपने जो है आपने फर्स्ट सेमेस्टर से आपने पढ़ते इसको आया होगा, ये कॉमन क्वेश्चन था फर्स्ट सेमेस्टर में आपके, ठीक है। तो ये क्या होता है भैया, ठीक है, इसके बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा। वैसे तो आपके जो है केमिस्ट्री में भी क्वेश्चन कॉमन रहता है, तो इसके बारे में सिद्धांत इसका क्या है एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में फंसेगा क्वेश्चन सेम इसी प्रकार का। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि श्रोडिंगर भैया ये जो है टाइम इंडिपेंडेंस इक्वेशन क्या होता है। क्वेश्चन ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण, जिसको हम स्वतंत्र जो है आपका समय स्वतंत्र श्रोडिंगर जो समीकरण होता है, इसको आपको लिखना है, ये क्या होता है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण आपका ये भी आपका है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन भी आपको जो है डुएन आपका हंट का नियम क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में आपको बताना है, इसको आपको समझाना है, इसके बाद आपको लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ एच नंबर है कि व्हाट इज द एच एल्फा लाइन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, यानी जो है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो है जो आपका एच एल्फा होता है, एच एल्फा जो लाइन होती है ये क्या होता है, ठीक है, ये आपको बताना रहेगा। क्वेश्चन ये भी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है, चलेगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया कि व्हाट आर द डिफरेंट सीरीज इन द आपका आपका हाँ एल्काइल आपका एल्कली स्पेक्ट्रा, ठीक है। तो आपका एल्किल आपका जो कह सकते हो, हाँ एल्कली आपका स्पेक्ट्रा जो होता है, ठीक है, इसमें जो है कह सकते हो ये जो इसकी डिफरेंट जो सीरीज होती है ये क्या होती है आपको बताना, जिसको हम क्षार जो है वर्णक्रम बोलते हैं। इसमें जो विभिन्न जो श्रृंखलाएं होती है, ठीक है, ये आपको बताना रहेगा। चलेगा। अगला क्वेश्चन पे आपका कि व्हाट आर द आपका हॉट बैंड्स व्हाई आर दे कॉल्ड सो, ठीक है, यानी आपका हार्ट बैंड जो है ये क्या है। पहली बात तो हार्ट बैंड व्हाट आर तो ये क्या है, तो इसका जो है आपको और उसे जो है ऐसा क्यों कहा, उसे जो है ऐसा क्यों कहा जाता है ये भी आपको बताना है, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन आपके जो है 10 क्वेश्चन आपके थे, किसमें के सेक्शन आपके एक यहाँ से आपका सेक्शन बी आपका स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। यदि इसके हम प्रश्नों की बात करें तो टोटल इसमें आपके 7 प्रश्न आपके दिए हुए हैं, जिसमें से आपको केवल 4 ही प्रश्न आपको करना है। 3 प्रश्न आपके एक्स्ट्रा है, इनको भी भैया तैयार कर लो, आपका सेक्शन बी जो है पूर्णतः आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो देखो क्वेश्चन उत्तरी का आपको जो है आपको 150 ऑर्डो में आपको देना पड़ेगा, 100 से लेकर 150 ऑर्डो तक आप दे सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन देखो, चलो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि आपको जो निम्नलिखित आपका कोणीय संवेग जो है रूपांतरित आपको संबंध आपको इसको जो है सिद्ध करना है, ठीक है, जैसा कि दिया हुआ है आपका, ठीक है, एलेक्स आपका कामा एल वाई इजकल टू आपका दिया हुआ है आपका, ठीक है, इसको आपको सिद्ध करना है। फिर सेम इसी प्रकार ये भी आपका दिया हुआ है, इसको भी आपको सिद्ध करना है, इसको देख लीजिएगा फिलहाल के लिए, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है हर्मेशियन हर्मेशियन ऑपरेटर क्या होता है, ठीक है। हर्मेश आपका जो ऑपरेटर होता है, क्वेश्चन महत्वपूर्ण एग्जाम में फंसेगा, इसकी परिभाषा तैयार कर लो, ठीक है। आपको दिखाना भी है कि इसमें जो है हर्मेशियन ऑपरेटर है, ठीक है, इसमें आपको दिखाना भी पड़ेगा कि इसमें जो है आपका इसमें का जो है हार्मेशियन जो है ऑपरेटर इसमें भी है, आपको दिखाना भी पड़ेगा, ठीक है। अब देखो
अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि डिस्कस द हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल अनसर्टेनली यूजिंग द आपका कह सकते हो आप इसमें का जो आपका दिया हुआ है आपका स्वार्ट इन क्वालिटी, यानी जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि स्वार्ट जो दिया हुआ है कि आपका स्वार्थ असमानता का उपयोग करते हुए आपको जो है हाइजेनबर्ग के जो है अनिश्चितता के सिद्धांत की आपको जो है चर्चा करना है। ठीक है, क्वेश्चन ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ये तो क्वेश्चन आपके जो है शॉर्ट नोट में भी दिया हुआ था। तो आपके स्वतंत्र जो है समय स्वतंत्र सूर्यमंडल के जो है तरंग समीकरण की आपको व्युत्पत्ति कैसे करना है, तो ये व्युत्पत्ति इसकी आप सीख जाओ। व्युत्पत्ति से इसका क्या इसकी समीकरण निकलती है आप आसानी से पता कर पाओगे। ये कम से कम आपको 5 से जो है 10 नंबर दे के जाएगा, ये कम से कम ये 5 नंबर आप लिख के ले लो कि 5 नंबर आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल 100% आपके एग्जाम में दे के ही जाएगा। ठीक है, इसको स्पेशली तैयार कर लीजिएगा। अब देखो कि व्हाट आर द एक्स रेज क्या होती है। ठीक है, एक्स किरणें क्या होती हैं। ठीक है, तो ये एक्स किरणें क्या होती है, साथ में एक्सरे की जो है इसकी जो कैरेक्टर है, ठीक है, और साथ में इसके एप्लीकेशन, इसके जो अनुप्रयोग हैं, इसकी कुछ विशेषताएं हैं, ये भी आपको बताना रहेगा। क्वेश्चन बहुत ही हाई लेवल का है, इसको मैं 100 यानी आने की संभावना में रखूंगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका देखो, चलो कि आपका डिस्क्राइब द एक्सप्लेन द जनरल फीचर्स ऑफ स्पेक्ट्रा ऑफ द एल्कली लाइक एटम्स। आपको क्वेश्चन जो दिया कि क्षार जैसे जो है परमाणुओं में स्पेक्ट्रा की जो है सामान्य आपको विशेषताओं पर आपका जो है वर्णन करना है और इसकी व्याख्या भी आपको करना है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी आपका है। अगला क्वेश्चन भी आपका 8 नंबर क्वेश्चन, इसको देखेंगे। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि डिस्टिंग्विश आपका बिटवीन द एलएस एंड जो है जे कॉपलिंग स्कीम्स इन द केस टू वायलेंस इलेक्ट्रॉन इस आपका सिस्टम। ठीक है, यानी जो है आपका आपने जो है एलएस कॉपलिंग आपने पढ़ा होगा पहले भी। ठीक है, आपका जे कॉपलिंग ये जो है इस जो आपका दो बैलेंस जो इलेक्ट्रॉन प्रणाली है इसमें जो एलएस कॉपलिंग और जे युग्मन जो है इनके बीच में जो है क्या अंतर है, आपको इसमें इन दोनों की कॉपलिंग के बीच में क्या डिफरेंट है आपको बताना है, बस यही है। ठीक है, अगला देखो, यहाँ से आपका सेक्शन सी आपका स्टार्ट हो गया। जिसके हम पर्सनों की बात करें तो टोटल इसमें 4 पर्सन आपके रहते हैं। 4 में से केवल 2 ही पर्सन आपको करना रहता है, 2 स्टारा रहते हैं। ठीक है, आप चारों पर्सन तैयार कर लो, आपका सेक्शन जो है आपका सी पूर्णतः क्लियर हो जाएगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं मिलेगा। चलो देखो क्वेश्चन उत्तर इसका जो है 400 आपको दे देना है, बस ज़्यादा कुछ नहीं देना है, आपको नंबर मिल जाएंगे जितने भी आपके इसमें के जो है अंक के नंबर रहेंगे इसमें के। देखो पहला क्वेश्चन का दिया हुआ है कि सोल्व द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर ए द पार्टिकल इन द बॉक्स, यानी जो है एक बॉक्स में जो है कण के लिए जो है श्रोडिंगर समीकरण का आपको जो है हल करना है। बहुत ही महत्वपूर्ण है श्रोडिंगर तरंग, क्वेश्चन 100% एग्जाम में फंसेगा 100%। ठीक है, इसको जरूर तैयार कीजिएगा। अगला क्वेश्चन भी हम देखेंगे कि डिस्कस द आपका फाइन इस आपका स्ट्रक्चर ऑफ द एच एल्फा लाइन ऑन द बेसिक ऑफ द वेक्टर एटम मॉडल। आपका जो क्वेश्चन दिया कि वेक्टर मॉडल जो है परमाणु मॉडल के आधार पर एच एल्फा रेखा की जो है आपको बारीक जो है संरचना पर आपको जो है चर्चा करना है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है 11 नंबर है कि ब्रीफली डिस्कस द आपका सिलेक्शन रूल। सिलेक्शन रूल क्या होता है भैया, आपने पहले हमने पढ़ा भी होगा, 3rd सेमेस्टर में हमने जो है सिलेक्शन रूल वाला क्वेश्चन जो है शॉर्ट में था, मैंने स्पेशली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी इसको रखा था। ठीक है, तो सिलेक्शन रूल क्या होता है। ठीक है, ये लेकिन ये पूछा है सिलेक्शन रूल जो पूछा है किसके लिए पूछा भैया, ये जो है आपका पूछा है आपका आपका वाइब्रेशनल और जो है आपका रोटेशनल जो एनर्जी होती है लेवल। ठीक है, इसके लिए पूछा है। ठीक है, तो यानी कंपन और जो है घूर्णी ऊर्जा स्तर के जो है संक्रमण के लिए जो है चयन नियम का मतलब होता है सिलेक्शन रूल, और जो है इसके महत्व पर आपको जो है संक्षेप में इसकी चर्चा करना है, इसके इंपॉर्टेंस क्या होती है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देखोगे क्योंकि दिया हुआ 12 नंबर क्वेश्चन, कुछ यहाँ से शॉर्ट नोट आपको तैयार करना है। ठीक है, जैसा कि चलेगा क्वेश्चन आपका जो दिया हुआ है हार्मेशियन जो आपका ऑपरेटर होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन 100% फंसेगा। तो ये ऑपरेटर होता क्या, पहली बात इसके प्रॉपर्टीज क्या होती है, इसके गुण क्या होती है, एग्जाम में फंसेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि 1 डायमेंशनल आपका हार्मोनिक एक्सीलेटर क्या होता है, ये क्वेश्चन 100% एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या होता है इसके बारे में तैयार कर लीजिएगा। और मोजले की ला क्या होता है, मोजले का नियम, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण, इसका भी वेक्टर आपका एटॉमिक मॉडल क्या होता है, इसको भी बारे में आपको तैयार कर लेना, जिसको हम जब वेक्टर परमाणु कहते हैं, ये जो परमाणु मॉडल जो होता है इसके बारे में हमको तैयार कर लेना, महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी आपका है। ठीक है, चलो भाई इतने ही क्वेश्चन थे आपके सेक्शन सी में, चारों मैंने क्वेश्चन आपको दिखा दिया है। सेम इसी प्रकार का आपका मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर आपका आएगा, चाहे कोई भी आपका विश्वविद्यालय रहा हो, सभी विश्वविद्यालय में सेम ही पैटर्न है इसका, सेम ही आपका जो है लिखित की परीक्षा कराई जाएगी सभी विश्वविद्यालय में, चाहे आपका MGKVP रहा हो या फिर अवध विश्वविद्यालय रहा हो, फिर आपका MGKVP रहा हो। ठीक है, या फिर जो है आपका पूर्वांचल विश्वविद्यालय रहा हो, फिर CSJMU कानपुर विश्वविद्यालय रहा हो, या फिर माँ शाकंभरी विश्वविद्यालय सहारनपुर रहा हो, इन सभी विश्वविद्यालय में साथ में और भी विश्वविद्यालय है जैसे कि महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी आजमगढ़, इसमें भी आपका जो है
रिटेट का ही एग्जाम होता है, लिखित की परीक्षा होती है। तो सभी विश्वविद्यालय में, यूपी की जितने भी विश्वविद्यालय हैं जिसमें आपकी लिखित की परीक्षा होगी, ये सभी विश्वविद्यालय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा, ठीक है। और 5 सेमेस्टर के मैंने आपके सभी मॉडल पेपर है ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। साथ में अब इसमें आपको पेपर जो देना रहता है आपका ऑब्जेक्टिव वाला, एनालिटिकबिलिटी वाला, उसकी क्लासें मैंने चैप्टर वाइज करा दी हैं। उसकी प्ले लिस्ट आपको मेरे चैनल में मिलेगा, आप जाकर जरूर वॉच कीजिएगा, चैप्टर वाइज क्लासें ले लीजिएगा, क्योंकि आपको वो पेपर बहुत ही हार्ड आएगा। उसमें रीजनिंग है अधिकतर, तो उसकी मैंने चैप्टर वाइज क्लासें इसीलिए मैंने करा दी हैं। जाकर उसको जरूर आप अटैम्प्ट कर लीजिएगा, तभी आपको इस पेपर में अच्छे नंबर आप प्राप्त कर पाओगे, नहीं तो हो सकता है आप में बैक लग जाएगी, क्योंकि पेपर हार्ड आएगा, ठीक है। चलेगा, मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।